देखो बच्चों, जैसे सपोज करो एक आदमी है, एक लड़का है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इनिशियल स्पीड u से चल रहा है। किससे चल रहा है? u से। एट द टाइम क्या? 0। ये इनिशियल है। ये क्या है? इनिशियल है। हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स इन द सेंस हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया। क्या कर दिया? और बिल्कुल ऐसे समझो कि कोई चीज जा रही है और उधर ही फोर्स लगा से खींच दो, तो वो धीरे चलेगा कि तेज चलेगा? तेज चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय बाद उसकी जो स्पीड है वो u से क्या हो जाएगी? v। और समय कितना हो गया? मान लो t सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया? अब इससे हम लोग बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? किसके बीच? वेलोसिटी वर्सेस कौन सा ग्राफ? टाइम। देखो बच्चों, जिस समय टाइम 0 था उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u। कुछ ना कुछ थी कि नहीं? हम मान ली कितनी है? u। और जिस समय टाइम कुछ बढ़ गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ t सेकंड हो गया। कितना हो गया? t सेकंड। उस समय उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के क्या हो गई? v हो गई। तो देखो, जिस समय टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी कितनी थी, और जिस समय टाइम t हुआ उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो अगर हम इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें तो इसका ये क्या बन गया? ग्राफ बन गया। बोलो सही है? क्या बन गया? ये ग्राफ। दिख रहा है सबको? ठीक। अब हमको समझो, ग्राफ के दो चीज निकलते हैं, या तो स्लोप निकलेगा या तो एरिया। या तो स्लोप या तो पहले बता चुके ग्राफ पे या तो स्लोप निकलेगा या तो एरिया। देखो, सबसे पहली चीज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो अगर स्लोप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर हम स्लोप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। या तो हम ये कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वी इंटू क्या होगा? t। मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या निकालोगे? तो अगर हम v और t का मल्टीप्लिकेशन देखने तो क्या निकलेगा? तो v और t का एरिया क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और a इज इक्वल टू कितना होता है? v बाई टी dv अपॉन। देखो v और t डिवाइड हो रहा है तो क्या निकलेगा? स्लोप। तो v और t का जो स्लोप होगा वो एरिया, v और t का जो एरिया होगा वो क्या होगा? फिर से v और t का एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? तो एक तो एरिया निकलेगा, एक क्या निकलेगा? तो जब एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और जब स्लोप निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। दो ही चीज निकल सकती है। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। देखो बच्चों कैसे निकलेगा। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? स्लोप क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से कोई लाइन कितना उठी है, यही स्लोप होता है। ठीक बच्चों, 0 से t, इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? t। और परपेंडिकुलर अगर देखो, ये परपेंडिकुलर है तो देखो पूरा v है, यहां से यहां तक क्या है, और यहां से यहां तक क्या है? ये पूरा क्या है? v है। और ये पूरा क्या है? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? v माइनस u। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? v माइनस u। किसी कोई दिक्कत? अब देखो, जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बोलते हैं? स्लोप क्या होता है? y अपॉन x होता है। y अपॉन x, y मतलब परपेंडिकुलर, x मतलब बेस। तो अब बच्चों देखो, स्लोप को कहेंगे क्या? स्लोप को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो हम स्लोप की जगह क्या रख सकते हैं? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर देखो तो कितना है? v माइनस u। और बेस अगर देखो तो कितना है? t। बोलो है? ये t को इधर ले लो तो at इज इक्वल टू कितना हो गया? v माइनस u। u को इधर हम भेज दें तो u प्लस at इज इक्वल टू कितना हो गया? v। तो इसको सही से लिख दो तो v इज इक्वल टू u प्लस कितना होता है? at। बोलो सही है कि नहीं? कितना लिख डालिए? पहली इक्वेशन एरिया। क्या निकालेंगे? तो एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और दूसरी इक्वेशन में है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ये वाली लाइन कितना एरिया कवर कर रही है? ये पूरा एरिया। अभी मान लो ये छत है, तो बारिश होगी तो कितना पानी बचाएगा? कितने जगह को सूखा रखेगा? बोलो। अभी इतने ही को तो रखेगा, इतना एरिया होगा, इतने एरिया को बचा पाएगा। तो ये पूरा एरिया, इस एरिया को मान लो A1, इस एरिया को मान लो, तो इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया? इतना पूरा। बोलो किया? देखो तो ट्रेपीजियम है। देखो क्या है? आंख से दिख रहा है। और जिनको नहीं समझ में आता ट्रेपीजियम क्या होता है क्या नहीं, वो तो सिंपल ये करो,
कितने एरिया है, A1 प्लस, और एरिया को क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया नंबर 1 निकालो। तो एरिया नंबर 1 में हाफ बेस इंटू हाइट, क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, तो देखो हाफ बेस और हाइट, हाइट कितना है, v माइनस, और दूसरा अगर देखो तो रेक्टेंगल है, दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी, तो कितना हो जाएगा, ut। बोलो सही है कि नहीं, दिख रहा है आंख से, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाएंगे, s से, और ut को पहले लिख लो, ut को पहले लिख लो। बोलो सही है। अब तुमको दिख गया होगा सर कुछ कुछ मिल गया है, कुछ थोड़ा सा हटा दीजिए तो हो जाएगा। हमको ये पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो v माइनस यू को रिप्लेस किससे करोगे, 80 से। किससे रिप्लेस करोगे, तो 80 से अगर हम इसको रिप्लेस कर दिए और एक t बाहर है, तो s इज इक्वल टू कितना बन गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोलो बना कि नहीं बना, आ गया सेकंड, बना लीजिएगा। देखो टाइम को हटा देते हैं, देखो s इज इक्वल टू कितना है, ut प्लस, और दूसरी इक्वेशन क्या मिली, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बोलो यही तो है। अब हम एक काम करें, स्लोप एरिया हो गया, अब तो तीसरा कुछ नहीं निकलेगा, निकले क्या, यहां से टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां से टाइम की वैल्यू यहां, तो कैसे करेंगे, देखो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, a को नीचे भेजो तो v माइनस यू अपॉन a लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब टाइम की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू यहां पुट करो तो कितना होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, और क्या है, अब बच्चों देखो इसको क्या लिख सकते हैं, uv, इसको क्या लिख सकते हो, और नीचे कितना है, a। अब देखो ये a है, इसको लिख सकते हैं v माइनस यू का, और इसको क्या लिख सकते हैं, a से a क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना है uv u स्क्वायर। अब देखो 1/2 को अलग से ना लिखो, यहां एक a बचेगा, 2 को इसको लिख लो, तो v माइनस यू का क्या, ये ऐसा 2a बचेगा, 2 और यहां क्या है, एक काम करो होल स्क्वायर खोल लो, एक स्टेप बच जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो कितना होगा बच्चों, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv। बोलो देख, और इधर क्या है a। अब दिमाग काम कर रहा, सर एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 2a, a से a कटा तो 2 कहां आएगा, 2uv, 2u स्क्वायर, और यहां क्या होगा, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv। अब क्या दिख रहा है बच्चों, अब देखो इधर कितना है, 2a को इधर भेजो तो कितना, 2as, जान में जान आ गई, सब कुछ तो मिल गया, 2as तो होता है वो वाली। अब चलो 2uv कैंसिल होगा, अब आगे क्या लिखा है, माइनस 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, माइनस u स्क्वायर, और एक क्या है, v स्क्वायर। u स्क्वायर को इधर लिखो तो u स्क्वायर 2as होगा, और ये कितना है, v स्क्वायर। बोलो है कि नहीं, इसी को अरेंज कर दो तो सही से लिख दो तो कितना हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as, हो गया ना, लिख डालो।